आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। देखिए, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। आज आप कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी बिंदु आवेश होता है, जैसे एक बिंदु आवेश, हम ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश यहाँ पर है, ये बिंदु आवेश Q1 है। ओके, एक दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर है, ये बिंदु आवेश मान लेते हैं Q2 है, और ये निर्वात या वायु में रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम कितना है? स्मॉल r है। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है चार्ज के बीच, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों की चार्जों की मात्राओं पर डिपेंड करता है, इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि ये चार्ज है कितने। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों आवेशों के, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स लगता है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन देम है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। और ये इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हम मान लेते हैं कितना है? r है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। और दूरी देखिए, दोनों आवेशों के बीच अगर दूरी कम रहेगी तो फोर्स क्या होंगे? ज्यादा लगाएंगे। और इनके बीच की दूरी अगर कम रहेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, बीच की दूरी अधिक रहेगी तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। तो जो इनके बीच जो ये फोर्स लगता है, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये यहाँ आप प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, और जो कांस्टेंट लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगता है। ठीक है, यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है और इनके बीच की दूरी इन दो बातों पर डिपेंड करता है, आवेश की मात्राओं पर और उनके बीच की दूरी, यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो ये फोर्स होता है, ये म्यूचुअल फोर्स है एक प्रकार का। इस आवेश के कारण इस पर लगता है और इस आवेश के कारण इस पर लगता है। अब दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सजातीय आवेशों पर क्या होता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन ये म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं, इन दोनों आवेशों का पर जो बल लगता है एक दूसरे के कारण एक दूसरे पर लगता है, तो ऐसे बलों को म्यूचुअल फोर्स अन्योन्य बल कहते हैं। और अन्योन्य बल सदैव बराबर होता है, यानी कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो बल है और इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो लगने वाला बल है, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आवेश की मात्राएं बराबर हो तो भी, अगर आवेश की मात्राएं अलग अलग हों तब भी क्या होता है? ये फोर्स क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है, अभी हमने बताया कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब अगर मान लेते हैं दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है, तो इसके कारण इस पर फोर्स बाहर क्यों लगेगा, इसके कारण इस पर भी फोर्स बाहर क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों अभी क्या है? सजातीय आवेश है, तभी ये क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या करेगा? अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स
इसकी तरफ लगेगा, क्योंकि अब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ओके, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनको जो मिलाने वाली रेखा है, लाइन ज्वाइनिंग देम, इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश लगेगा। जैसे इनको मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा या तो इस तरफ लगेगा या तो इस तरफ लगेगा। ओके, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो या तो इस तरफ लगेगा या तो इस तरफ लगेगा। इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही फोर्स लगता है, या तो बाहर की तरफ या तो इसकी तरफ। ओके, और दोनों पे लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिससे मान लीजिए एक चार्ज है, ये +4 कूलम का है, और यहाँ पर एक फोर्स है, चार्ज है, आवेश है, ये -2 कूलम का है। अगर इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। हमने अभी आपको बताया कि दोनों चार्जों के कारण जो एक दूसरे पर फोर्स लगता है हमेशा इक्वल है। अगर इस चार्ज के कारण इस पर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, बल लग रहा है, तो इस चार्ज के कारण इस पर भी बल कितना लगेगा, 4 न्यूटन का ही लगेगा। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी इन्हीं दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर जो विद्युत बल लगता है वो हमेशा बराबर होता है। अब जब दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तो कभी कभी इनमें रेशियो पूछ लेता है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है और इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका अनुपात कितना होता है, उसका रेशियो कितना होता है। तो जब इस पर और इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, तो उनके बीच जो रेशियो होगा कितना होगा, 1:1। ठीक है, ये रेशियो होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू है। इसके स्थान पे आप हमेशा इतना रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन 0 होता क्या है, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 ये होता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ओके, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू और इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र देख लीजिए क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट ये होती है तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक देखेंगे, मात्रक तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रट जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तो कूलम का क्या हो जाएगा 80, न्यूटन का MLT-2 और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ये हो जाएगा M इनवर्स और L पावर -3 और T पावर 4 एंड H, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है,